जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने संसार की रचना की है, मनुष्य को तरह तरह की सुविधाएं दी है, किंतु मनुष्य की इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। इसकी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं जो इसको कभी चैन से रहने नहीं देती हैं। कहानी है एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो एक सबक है कि इंसान की इच्छाएं अगर समाप्त नहीं होंगी तो उसका परिणाम क्या होगा। एक मछुआ रोज अपने जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप रोज एक ही घाट पर जाते हैं, दूसरे घाट पर जाते तो हो सकता ज्यादा मछलियां मिलती। मछुआ उसकी बात मानकर दूसरे घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही जाल लेकर गया, उसको एक आवाज सुनाई पड़ी रास्ते में, मछुए जरा इधर आना। मछुआ इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें थोड़ा सा पानी था, उसमें एक मछली तैर रही थी, फंसी हुई थी घास में। उसने आवाज दी दोबारा कि मछुए, इस गड्ढे में जो मछली है वो मैं हूं जो बोल रही हूं। मनुष्य की भाषा में बोलती मछली को देखकर मछुआ बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस मछली को निकाला और उसे एक डब्बे में पानी भर के और ले जाकर नदी में छोड़ दिया। नदी में जाकर मछली अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली कि तुम रोज इस घाट पर आया करो, यहाँ पर मछलियां ज्यादा मिलेंगी तुम्हें। मछुआ उसी घाट पर जाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि उस घाट पर जाते हो, वहां तो मछलियां ज्यादा मिलती हैं, कैसे पता चला? तब उसने बताया, सारी कहानी बता दी। मछुए की पत्नी लालची थी। उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, जो मछली मनुष्य की भाषा में बात करती है वो देवी है, तुम उससे जो चाहो मांग सकते हो। उसकी बात मानकर मछुआ गया और उसने मछली से कहा कि मछली, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारी झोपड़ी है, बरसात में टपकती है, क्या तुम हमारे लिए एक घर बनवा दो? मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारा घर बन गया। मछुआ आया तो घर बना हुआ था, अत्यंत प्रसन्न। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें धन धान्य से पूर्ण होना चाहिए घर। मछली की कृपा से मछुआ फिर धनवान भी हो गया। फिर उसकी इच्छा जागी और वो जो भूखे मरते थे उनकी लालच का अंत देखिए। जब धन धान्य से पूर्ण हो गया, अच्छा खुशहाल जिंदगी हो गई, तब मछुए की पत्नी कह रही है, इतने धन से क्या होगा, हमारे पास तो राजा जैसा धन होना चाहिए। मछुआ सकुचाता हुआ मछली के पास गया, बोला, मछली ने उसको राजा के बराबर बना दिया। उसके बाद मछुए की पत्नी कह रही है कि इतने धन से क्या होगा, अगर सूर्य और चंद्रमा हमारा कहना मानते तो कैसा होता। मछुए ने बहुत समझाया लेकिन उसकी पत्नी मानी नहीं, और अंत में जैसे ही जाकर मछुए ने कहा कि मछली, अगर सूर्य और चंद्रमा भी हमारा कहना मानते तो कितना अच्छा होता। यह सुनकर मछली ने कहा कि तुम लोग सुख भोगने के लायक नहीं हो, तुम जहां रहते थे वहीं ठीक हो। और इतना कहकर मछली ने उसे शाप दे दिया कि जाओ, तुम उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहो, तुम महल में रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद मछुआ फिर वही भिखारी का वेश वो बन गया और आया अपने घर में, तो उसका घर जो महल था वही पुरानी वाली झोपड़ी बन गई थी और मछुई, उसकी पत्नी, उसी में बैठी रो रही थी। ये है लालच का परिणाम। इसलिए इच्छाएं इतनी ही रखिए जो पूरी हो सके। इच्छाओं की पूर्ति के लिए
दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को हड़पना, सताना, दुख देना, ये प्रभु श्री राम को कतई अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो कीजिए जिसमें प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हो। जय श्री राम।